17 मार्च को राहु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और अब 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, कलयुग में सुख समृद्धि का रास्ता राहु से होकर के गुजरता है। राहु यदि आप पर मेहरबान हो जाए, धन देने पर आ जाए, तो ये छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। इसलिए राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। राहु अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करेंगे 18 मई से 2026 तक। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये शनि की भी राशि है। पाराशर ऋषि कहते हैं कि राहु शनिवत परिणाम देते हैं। राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है 17 मई को दोपहर 1 बजे, तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये यहाँ 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है और इसके मतलब बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु का ज्ञान इनको बल प्राप्त हो जाएगा। राहु जैसे छलिया, एम्पलीफायर, कूटनीति को यदि गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या आने वाले समय में आपको शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ना वर्तमान में शनि की ढैया प्रभावी है, ना शनि की साढ़े सती। जो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुई है तो क्यों नहीं हो रहे? तो देखिए, 29 अक्टूबर 2023 से आपकी लाइफ में कैरियर के क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल, परेशानियां आती जा रही हैं। बिजनेस, जॉब में परेशानी बनी हुई है। कार्य क्षेत्र पर मतलब भय की स्थिति बनी हुई है कि कहीं जॉब छूट ना जाए, कुछ हो ना जाए। एक भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं राहु देव। प्रमोशन, ट्रांसफर में ये रुकावट बनी हुई है। धन की स्थिति भी मतलब कि कमजोर रही होगी। आय से ज्यादा व्यय रहा। फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर मतलब गलत पड़ा। आप मतलब कहना कुछ चाह रहे हैं और पढ़ कुछ गया। पैतृक संपत्ति विवाद देखने को मिले। जॉब भी छोटी होगी और जॉब के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपको इस दौरान रहा होगा और ये देखने को मिला भी होगा। ऋण लेने की स्थिति बनी। हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मतलब रिजल्ट हमको नहीं प्राप्त हुए। तो क्यों नहीं मिले? राहु को लेकर के बहुत डराया जाता है, लेकिन राहु से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने राहु को समझ लिया, इसके स्वभाव को समझ लिया, तो राहु आपके लिए मतलब फायदेमंद पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। राहु क्या है? इनका स्वभाव क्या है? राहु ऑब्सेशन है, राहु इच्छा है, डिजायर्स है और असीमित इच्छा। देखिए, सपने देखना गलत नहीं है, इच्छाओं का होना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा असीमित इच्छाएं गलत है। जब हमारी पूरी नहीं होती तो हम उन्हें पूरा करने के लिए मतलब हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत राह अपना लेते हैं और भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। बस ये ही राहु है। हमें अपने आप को रोकना होगा और यदि हमने स्वयं को अपने आप को रोक लिया तो राहु के भी नेगेटिव रिजल्ट, बुरे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। राहु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर जुनून तक जा सकता है। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने जुनून में, जो अपने अंदर जुनून को पैदा करता है और अपने सक्सेस को प्राप्त करता है। राहु को अपना सिर कटवाना मंजूर था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जब वो उन्होंने अमृत पान किया था तो वो देवताओं के बीच में किया था, लेकिन उसका नुकसान भी उन्हें जो है उठाना पड़ा था, लेकिन अपने लक्ष्य में वे सफल हुए थे। देखिए, यदि आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन खराब है, बुरी है, नीच है या 8 या 12 में है, नीच होकर के बैठे हैं, तो क्या, या सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है, तो ये क्या पागलपन की स्थिति तक बना देते हैं, डिप्रेशन दे देते हैं। जेल खाने भी राहु से ही देखा जाता है। राहु का नेगेटिव पक्ष क्या है? राहु अति चरम सीमा की प्राप्ति के चक्कर में अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, डिप्रेशन तक की स्थिति बना देते हैं, अशांति के कारक हैं राहु। यदि हम किसी को नुकसान नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, तो राहु आपके लिए अच्छे रिजल्ट, परिणाम लेकर के आएंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। राहु गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और इसके स्वामी अजयपाद भैरव शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। काशी के कोतवाल के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ब्रह्मांड में स्थिरता व्यवस्था पैदा की थी। राहु इस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो अब स्थिरता प्रदान करेंगे। वैसे राहु जिस भाव में होते हैं वहाँ स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन जब इस नक्षत्र पर आएंगे तो स्थिर हो जाएंगे। और राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और जब ये अपनी राशि पर आएंगे तो ये अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, क्योंकि ये अपने स्वयं की राशि, मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश करेंगे और सोने पर सुहागा, ये गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे तो श्रेष्ठ रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो किन किन को इसके लाभ प्राप्त होंगे? राहु विदेश के बहुत बड़े कारक माने जाते हैं। राहु फ्यूचरिस्टिक है और राहु के लिए कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं। यदि उन्होंने कुछ प्राप्त करना है तो वो हर सीमा को लांघ जाते हैं। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कूटनीतिक का कारक है, फॉरेन ट्रैवल का कारक है, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन के कारक हैं। इसलिए कलयुग का राजा इन्हें कहा जाता है।
क्योंकि इस दौर में राहु का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। मिथुन राशि वालों के लिए कैसे परिणाम देंगे? मिथुन राशि के जातक यदि टूर एंड ट्रैवल, शिक्षक, प्लानर, इंश्योरेंस में है, ब्रोकरेज, कंसल्टेंसी में है, आईटी प्रोफेशनल, सेल्स, मार्केटिंग और या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या रिसर्च के क्षेत्र में है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष की 11वीं राशि है और ये लाभ स्थान इच्छाओं की पूर्ति का, तो राहु यहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवा रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो मिथुन राशि के 10th हाउस में दशम में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में दशम स्थान पर राहु जो है बली होते हैं। यह उपचय स्थान होता है, विस्तार के घर के रूप में भी माना जाता है। यहाँ रिजल्ट बेहतरीन प्राप्त होंगे, कैरियर में उन्नति, ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप ये अनुभूति महसूस भी करेंगे। राहु गुरु के नक्षत्र पर है। गुरु आपके 7th हाउस और 10th हाउस के स्वामी है। दशम से दशम है 7th हाउस, तो कैरियर में, बिजनेस व व्यापार में जबरदस्त लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। बिजनेस में आप विस्तार भी कर सकते हैं। 29 मार्च से शनि भी आपके 10th हाउस मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहु 18 मई तक रहने वाले हैं, तो ये 30 दिन के लिए शापित योग का निर्माण रहेगा। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, यहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी सतर्कता रख के चलनी है। ध्यान क्या रखना है? वर्क प्लेस पर कोई साजिश ना कर रहा हो, बॉस सीनियर से बना करके रखिएगा। बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप के लिए ये उत्तम समय है। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखते हुए कर सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी स्ट्रांग होगी इस दौरान। 18 मई को जब ये आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि पर जाएंगे। यहाँ राहु के बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हैं। राहु यहाँ आपको मतलब धर्म से हटाने का कार्य कर सकते हैं। यदि आपको राहु के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो धर्म से जुड़ करके रहिएगा, धार्मिक गतिविधियों में शामिल हों। 9th हाउस का राहु कभी भी नेगेटिव परिणाम नहीं देता। यदि आप धर्म से हटे तो दे सकता है। यहाँ पर राहु थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाता है। धर्म के प्रति अपने विश्लेषणात्मक नजरिए को नेगेटिव ना होने दें, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ये अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। पिता का भी स्थान है, तो पिता से संबंध अच्छे रखें, धर्म से जुड़ करके रहें। गुरु का घर है, तो जितना ज़्यादा जुड़ करके आप अपने गुरु से, धर्म से रहेंगे, उतना राहु आपको लाभ देगा। ये यात्रा भी करवाता है, लंबी यात्रा करवा सकता है, तो कोई लंबी यात्रा का भी योग बन सकता है। वो तीर्थ स्थान के लिए भी हो सकती है और कैरियर के लिए भी हो सकती है। राहु यहाँ पर बैठ करके आपकी राशि 1st हाउस को देखेंगे। अब ये राहु थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करेंगे, भ्रम को पैदा करेंगे। राहु जब भी 1st हाउस पर देखते हैं तो आपके डिसीजन लेने की क्षमता में कमी, या मतलब आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। ये करूँगा तो सही होगा या नहीं होगा, ऐसा कर लूँ कहीं खराब ना हो जाए, मतलब कंफ्यूजन बनी रहती है। कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस, ये मार्केटिंग का, सेल्स का, सोशल मीडिया का, यदि आप इससे जुड़े हैं तो लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। यहाँ आपकी रिस्क लेने की क्षमता को ये बढ़ा देंगे, तो सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। राहु भटकाने का काम बहुत करते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 5th यानी कि 5th हाउस पर, यहाँ राहु की दृष्टि, यहाँ आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जीवन के उत्थान को एक नई दिशा पल प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि लव रिलेशन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है ये टाइम पीरियड। देखिए, यदि लव रिलेशन में आप चाहते हैं कि आपका लव रिलेशन बना रहे, तो बस अपनी नींव को झूठ पे मत करिएगा कि मेरे पास ये है, वो है, बड़ी गाड़ी है, मकान है, मैं ये करता हूँ, चांद तारे तोड़ रहा हूँ। नहीं, सिर्फ सिंपल जो आप हैं, जैसे हैं वो रखिए, तो फिर राहु कोई अड़चन नहीं डालेंगे। आप देखेंगे कि भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बनेगा। कर्ज, लोन बना हुआ है तो इससे छुटकारे के योग बनेंगे। 18 मई के पश्चात आप इससे मतलब मुक्त हो जाएंगे। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था, तो अब आपको यह रिजल्ट भी मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। विदेश रिलेटेड गतिविधियों के लिए ये सबसे अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण आपके पास ही क्रिएट होगा। राहु को शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। राहु और केतु यदि रिजल्ट देने पर आ जाए तो वारे न्यारे कर देते हैं। देखिए, केतु पर तो मैंने पीछे वीडियो बना दी, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। कलयुग के बेताज बादशाह हैं दोनों। राहु सडन गेन के कारक होते हैं। आपका माइंड इस दौरान मतलब शार्प होगा इस टाइम पीरियड में। स्टूडेंट्स यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप जॉब के लिए कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है और ये सफलता का योग आपका बनेगा। देखिए, प्लीज़ आप ना अपनी हॉरोस्कोप को भी चेक करके चलेगा कि राहु कहीं वक्र तो नहीं है, सूर्य के साथ तो नहीं है, चंद्र के साथ तो नहीं है,
कि 8 और 12 में तो नहीं, राहु का जो ये ट्रांजिट हो रहा है आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। यदि नेगेटिव है आपकी पत्री में, अपनी हॉरोस्कोप में, तो उपाय करके चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। 18 मई ये 32 दिन का टाइम पीरियड थोड़ा सावधानी से निकालिएगा, क्योंकि शापित योग बना हुआ, इसके उपाय करके चलेगा। फिर 18 मई के बाद आपका टाइम फिर अच्छा है। देखिए आपको उपाय क्या करने हैं। एक तो आपने राहु के मंत्र का जाप करना, ओम रांग राहवे नमः 11 बार कीजिए, 21 कीजिए, ये आपकी इच्छा है। संध्या समय शाम के टाइम पश्चिम दिशा को मुंह करके वेस्ट की साइड को आपने गुड़ रख लेना, पानी। और जब आप मंत्र कर लें तो पानी, आप जो जल है वो किसी गमले में चढ़ा दें, और जो गुड़ है वो बाहर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गली में कुत्ते होते हैं, उनको खाने को दे दीजिए। देखिए गुरु के नक्षत्र पर हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो करना पड़ेगा, और नहीं कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, वह तब सुन लीजिए। और दुर्गा पूजन ज़रूर करके चलेगा, दुर्गा की पूजा, उपासना, आराधना जो आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। और दुर्गा जी के एक मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा, कोई सा भी कीजिए। शरणागत दिनाथ प्रतना प्राणी सबसे आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शिव इनके गुरु हैं, तो आप मंदिर में जाकर के पुष्पों की माला अर्पित करें, और सोमवार और बुधवार को 1 लोटे जल में गुड़, शहद, मीठा डाल करके, सफ़ेद तिल डाल करके आप जो है शिवलिंग पर अर्पित करें। और देखिए राहु मैंने कई बार बताया कि बाथरूम से एक्टिवेट होता है, तो बाथरूम को साफ रख के चलिएगा, और एक बाउल में कांच की खड़ा नमक रखिए, उसमें पानी डालिए, बाथरूम में किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए। फिर देखिए राहु आपको कैसे रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, फिर आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव बन के आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ।